दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। शपथ का पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है और अब एक्शन मोड में नई सरकार दिख रही है। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट भी साझा किया है। इसके अलावा अब जो है नई सरकार के एजेंडे में क्या क्या होगा उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले नई सरकार के तहत मुख्यमंत्री आवास की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री आवास में जाएंगी। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगे। ऐसे में उनका नया आवास क्या होगा, मुख्यमंत्री ऑफिस क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कहाँ रेखा गुप्ता रहेंगी और क्या शीश महल का आगे भविष्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी के कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि शीश महल को जो है एक म्यूजियम बनाया जाएगा। क्या वाकई में बीजेपी ऐसा करना चाहती है या फिर ये सिर्फ एक तंज है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा प्रवेश वर्मा जो कि मुख्यमंत्री पद के एक बड़े दावेदार थे, उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने भी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली के विकास पर मिलकर आगे बढ़ेंगे और पूरा सहयोग करेंगे कि कैसे रेखा गुप्ता को एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करने में पूरा सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इस एजेंडा में शामिल हैं, जैसे यमुना मैया की जो सफाई का इशू था वो चुनाव के दौरान काफ़ी जोर शोर से उठा। यानी जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के दौरान लोगों के सामने थे, तब भी उन्होंने यमुना को यमुना मैया कह के संबोधित किया था। मतलब साफ है कि बीजेपी के एजेंडे में यमुना नदी की सफाई बहुत ऊपर, बहुत प्रायोरिटी में आती है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज शाम को पूरी रेखा कैबिनेट यमुना मैया के तट पर जाएगी। वहां पर आरती का आयोजन भी होगा और इसमें पूरी कैबिनेट शामिल होने की उम्मीद है। एक तो अपडेट ये है और इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। इसमें 6 मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े फैसले होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सबसे अहम फैसला जो हो सकता है वो है महिला सम्मान राशि, जिसके लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो अगर सत्ता में आए तो 2500 रुपये दिल्ली की बेटियां और बहनों के खातों में पहुंचाए जाएंगे। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी करीब है, 8 मार्च को जब महिला दिवस होगा तो बीजेपी चाहेगी कि वो जो सम्मान राशि है 2500 रुपये दिल्ली की सभी महिलाओं और बहनों के खातों में पहुंचाई जाए। तो ये एक एजेंडे में खास तौर पर शामिल हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही यमुना की सफाई का जिम्मा एलजी ने खुद उठाया था और एलजी ने सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को यमुना नदी में उतारा था। यानी बीजेपी की जो नई सरकार है दिल्ली की, वो अब यमुना की सफाई को लेकर खास तौर पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं। वो ये है कि कैबिनेट मंत्रियों में जो 6 मंत्री उन्होंने जो शपथ ली है, उसमें कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलने वाला है, ये हालांकि बीजेपी बाद में तय करेगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर ये सोचने वाली बात है कि प्रवेश वर्मा जैसे बड़े नेता को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सामने आया था, जो कि अब स्पीकर के पद पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वो किस तरह से सदन का संचालन करते हैं वो देखने वाली बात होगी। बाकी इस तरह से जो आज का दिन है कैबिनेट की मीटिंग के बाद काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि आज की मीटिंग के बाद ये तय होगा कि दिल्ली सरकार के एजेंडे में प्रायोरिटी पर कौन सी चीज़ होने वाली है। ऐसे में आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आप तक लगातार अपडेट्स लाते रहेंगे। 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होनी है और उसके बाद ये तय होगा कि दिल्ली सरकार अपनी शुरुआती तौर पर कौन कौन से बड़े काम करने जा रही है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।